के तो एमसीक्यू रह गए थे, मतलब जो हमने पिछले क्वेश्चन डिस्कस किया है उसके एक फोर्थ का बी पार्ट भी रह गया था, तो उसको डिस्कस करते हैं भैया। फोर्थ का बी पार्ट, ठीक है, और ये था ए पार्ट, फोर्थ का ए पार्ट। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने डिस्कस करना है बस। फुल स्क्रीन करेंगे, यस, लेट्स गो। इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन इट्स nth ऑर्बिट इज़ प्रोपोर्शनल टू। उसने पूछा है कि जो हमारा जो बोर का एटॉमिक मॉडल था उसमें जो फ्रिक्वेंसी थी उस इलेक्ट्रॉन की जो nth ऑर्बिट में घूम रहा था उसकी मतलब किसके प्रोपोर्शनल होता है, सीधा सा हिसाब है, ठीक है। nth ऑर्बिट में जो हाइड्रोजन एटम घूम रहा था उसके रिवोल्यूशन की फ्रिक्वेंसी nth ऑर्बिट में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखो, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है nth ऑर्बिट की पावर 3 के। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, यही इसका आंसर है वैसे। लेकिन ये आया कैसे मैं बताता हूँ। देखो, एक बात बताओ, जो हमारी वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, ये है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, वो हमारे क्या बोलते हैं इसको, nth ऑर्बिट के प्रोपोर्शनल होगी। कि भाई देखो, ये है हमारा न्यूक्लियस और यहाँ रिवॉल्व कर रहा है पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि ये ऑर्बिट के बहुत ज़्यादा पास में है। जल्दी बताओ, अरे बोलते ना यार, ठीक है। और जो इससे बहुत ज़्यादा दूर होगा उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम होगी, तो इसलिए अगर आप ऑर्बिट को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी घटती है। दूसरी बात, जैसे जैसे आप ऑर्बिट बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस यानी रेडियस भी बढ़ती चली जाएगी। तो क्या हुआ, आप क्या बोलोगे कि जो भाई जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, एक तो वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो इलेक्ट्रॉन की रेडियस होती है वो nth ऑर्बिट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बल्कि तो स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब क्या बोलेंगे हम, जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, है ना। फ्रिक्वेंसी वैसे सी अपॉन लैम्डा होती है, लेकिन इस केस में हम लाइट की स्पीड नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन स्पीड, ठीक है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट यानी स्मॉल आर रेडियस के चारों ओर घूम रहा है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी भाई। देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और यहीं वापस आ गया, तो इसका एक ऑस्किलेशन माना जाएगा। और ये एक ऑस्किलेशन क्या होगी, इस वाले ऑर्बिट की सरकमफेरेंस जो कि 2πr मानी जाएगी। तो यहाँ पर आप वेवलेंथ क्या रखेंगे, 2πr, और वेलोसिटी क्या रखेंगे, अभी अभी आपने देखा था कि वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, वेलोसिटी थी 1/nth के, तो यहाँ लिखेंगे 1/nth, डायरेक्टली नहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, 1/nth ऑर्बिट की थी। और लैम्डा क्या है हमारा, 2πr। जल्दी बताओ लैम्डा क्या है, 2πr। अब इसमें 2π तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, रेडियस है। और अभी अभी आपने देखा रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, n² के, तो कितना बनेगा आपकी फ्रिक्वेंसी, 1/n³ बनेगी। यही आंसर है। देखो, ये कंसेप्चुअल बेस था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका बी पार्ट ही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, तो देखो उसने बोला एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन, ये बढ़िया है, एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। इसका कहने का मतलब पता क्या है, ये जो आपको -3.4 दे रखी है ये इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एनर्जी थी। अब जब वो ग्राउंड स्टेट पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एनर्जी कितनी दे रखी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो ग्राउंड स्टेट पर जाएगा, ठीक है। अभी ग्राउंड स्टेट पर जाने के बाद कि हमें इसकी एनर्जी नहीं पता, आगे चलते हैं। इट्स रेडियस ऑफ ऑर्बिट चेंजेस बाय, अच्छा हमको ये दिखाना है कि ऑर्बिट की रेडियस कैसे चेंज होगी। अगर आपको रेडियस ऑफ ऑर्बिट का मतलब है r0 की वैल्यू दे रखी हो 0.53 एंगस्ट्रॉम। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक बात बताओ, आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ni ऑर्बिट का स्क्वायर। यही तो पढ़ा था आपने, n²। चलो n² ले लो अगर ऐसी बात है तो, n² पढ़ा था नहीं पढ़ा था। अभी बात ये हुई है कि इलेक्ट्रॉन
nth ऑर्बिट से, सॉरी इनिशियल ऑर्बिट से फाइनल ऑर्बिट में गया होगा, कि -3 पॉइंट वाले ऑर्बिट से इस कोई ऑर्बिट में आया होगा, ठीक है जी। तो हम क्या मानेंगे, इसको क्या कंसिडर करेंगे, इसकी जो फाइनल एनर्जी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो ग्राउंड स्टेट पर आया है तो n की वैल्यू कितनी रही होगी, 1 रही होगी। तो E1 कितनी आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1। जल्दी बताओ, 1 का स्क्वायर तो कितना आएगा, E फाइनल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दी बताओ। तो यहाँ से अगर आप इस फाइनल एनर्जी को किसके इक्वल रखोगे, इस फाइनल एनर्जी जो आपकी आई है -13.6